चलिए ओके पूरा लिख ली ओके। तो चलिए आज हम समझते हैं वॉजवर के बारे में, ठीक है। अब वॉजवर वही है, यानी कि इज़एमआर जो हमने पढ़ा, जो सारी चीजें इज़एमआर में बताई गई है वो सारी चीजें हम वॉजवर से बता सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत कम चीजें लिखी है, इज़एमआर में हमने बहुत सारी चीजें लिखी थी, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं वो है यूजेस ऑफ वॉजवर, कि कैसे हम वॉजवर को अपने सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। सबसे पहले हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होगी, एज यूजुअल लाइक आई, वी, यू, दे, जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आएगा वॉज वर्ब, फिर आएगा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट। हिंदी में जो कीवर्ड्स हैं वो उनके लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को जरूरत नहीं है कि ये चीजें पढ़े, ठीक है। तो हम पर्सन, थिंग या प्लेस को ये बताने के लिए करते हैं कि वो क्या था पास्ट में, कैसा था और कहां था। अगर हमको कोई बताना हो चीज की मैं भाई वह कहां था, अगर हमको ये बताना, जैसे मैं बोलूं कि वह स्कूल में था, वह पार्क में था, तो ये सारी चीजें हमको ये जवाब दे रहा है कि वो कहां था, राइट। ये चीजें हो गई। अब आते हैं कि इंग्लिश कीवर्ड्स में हमें क्या याद रखना है कि किसी की क्वालिटी बताएगा पास्ट का, किसी का पोजीशन बताएगा या किसी का स्टेट। स्टेट का मतलब हमने इज़एमआर वाले में बताया था आपको, क्या होता है ये, कंडीशन। किसी की क्या बताएगा, ये कंडीशन बताएगा, राइट। तो अभी हमको ये समझ में आया कि ये किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, उसका क्या था, मतलब किस चीज में किस रूप में वो मौजूद था, कैसा था और वो कहाँ था, ये सारी चीजें बताएगा। इसके अलावा हमने देखा था डे बताना हो, टाइम बताना हो, वेदर बताना हो, सीजन बताना हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम इज़एमआर के थ्रू बता रहे थे, तो वो सारी चीजें हम वॉज वर्ब के थ्रू पास्ट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब आते हैं कि चूंकि सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वॉज और वर्ब दो अलग अलग तरह का सब्जेक्ट है, तो जिस भी वर्ब में एस लगा होता है ना, वो वर्ब सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो ध्यान इसको रखिएगा हमेशा। तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया और एक ऐसा वर्ब हो गया फिर प्लुरल वर्ब हो गया, ठीक है। तो हमको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट को समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगा देंगे, राइट। तो आई रहेगा तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। वी के साथ क्या लगेगा, वर। ध्यान रखेंगे, इसको कुछ लोग वेयर बोल देते हैं, तो ये वेयर नहीं है बल्कि क्या है, ये वर है, ठीक है। यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। ही के साथ वॉज आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन बस यहीं से समझ लीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर आएगा, एक्सेप्ट आई, सिर्फ आई को छोड़कर, ठीक है। शी भी सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आएगा और इट भी सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आएगा। इसके अलावे अगर हमें कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिख जाए तो उसके साथ क्या लगा दीजिए, वॉज, और कोई प्लुरल सब्जेक्ट दिख जाए तो उसके साथ क्या लगा दीजिए, वर। तो बहुत बेसिक और बहुत कॉमन सेंटेंसेज है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, पर हमको इसका रिवीजन करना जरूरी था। वह बेईमान था, मतलब अब वो बेईमान नहीं रहा, वो पास्ट में बेईमान था। चलिए तो कैसे बनाएंगे, वह के लिए लगाइएगा आप ही, और ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज या वर, वॉज, तो ही वॉज। फिर क्या आएगा, बेईमान। बेईमान को क्या कहते हैं, जल्दी से, लास्ट क्लास में पढ़ाया था हमने, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। चलिए, मैं एक डॉक्टर था, अब मैं शायद डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर बन गया हूं या मैं कोई टीचर बन गया हूं, बट पहले मैं क्या था, एक डॉक्टर था। तो क्या बनेगा इसका, आई वॉज अ डॉक्टर। तुम मेरे दुश्मन थे, मतलब अर्लियर हम लोग दुश्मनी हम लोग के बीच में था, अब तुम दुश्मन नहीं हो, तो कैसे बनाएंगे, यू वर माई एनिमी। ओके, वे लोग मेहनती थे, अब वो कामचोर हो गए हैं, ठीक है। तो वे लोग मेहनती थे, तो वे लोग के लिए लगाएंगे दे, और दे के साथ क्या आएगा, वर, और मेहनती को क्या कहेंगे, हार्ड वर्किंग। लास्ट क्लास में हमने ये चीजें देखी थी। चलिए, मेरी माँ रसोई घर में थी, अब हमें बता रहे कि कहां थी, उनका पोजीशन क्या था, तो कैसे बनेगा, माई मदर। आप बोलचाल की भाषा में मदर ना लेकर के आप क्या लिख देते हैं, मॉम, माई मॉम, और वॉज या वर, वॉज, और कहां थी, रसोई में। तो देखिएगा मे के लिए हम यहां पर लगा देंगे इन,
और रसोई घर के लिए क्या लिखेंगे, किचन, बट उसके पहले द लगा दीजिएगा, इन द किचन। चलिए, वह कल उदास थी, मतलब आज वो उदास नहीं है, वो कल उदास थी। अब देखो थी से आपको पता चल जाएगा कि ही है या शी है, राइट। तो बनेगा शी वॉज सैड यस्टरडे। चलिए, 1988 का साल था, तो कैसे बनेगा, इट वॉज, सिंपल आप 1988 लिख दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, इट वॉज 1988। अदरवाइज इसको आप बना सकते हैं इट वॉज द ईयर ऑफ, क्या लिख सकते हैं आप, इट वॉज द ईयर ऑफ 1988, ऐसे भी बन सकता है ये, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं कि एक कंफ्यूजन था कि सर ये जो वर्ड हमने यूज किया है ये क्या है, क्योंकि हमने वहां पर लिखा है ना नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब, क्या है ये, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखना जरा, जब हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आपको कैसे पता चलेगा, देखिएगा, जब भी आपको एडजेक्टिव का पता लगाना होगा आप पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ, अगर इसका जवाब मिल गया तो वो टर्म क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव। अब जरा देखिए, ही वॉज डिसऑनेस्ट, तो आप पूछिए व्हाट काइंड ऑफ, देन डिसऑनेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वॉज, देन डिसऑनेस्ट, तो ये यानी कि क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, अगर हमें किसी से नाउन का पता करना है इस बेसिक्स वाले सेंटेंसेज में, तो आप सिंपली व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपको क्या दे देगा, नाउन। क्या था वो, डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हर जगह मिल जाएगा। बाकी ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जिसको आप एडवर्ब के कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है। आई होप पॉजिटिव आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है। कितना रहने दें इसमें हम लोग, और इसके बाद ऐसा करते हैं कि नेगेटिव हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, अभी हम थोड़ा स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका नेगेटिव वर्जन। चलो, अब थोड़ा स्पीकिंग पे फोकस करते हैं बेटा।